अगर ये लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को खून हम खून कर देते हैं। सब एरिया के लोग कुत्ते एक साथ रखेंगे तो कैसे 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 पॉसिबल होगा? हम लोग रोड पे सेफ नहीं है। हम लोग मिडनाइट में निकलते हैं, इवन 8 बजे भी घर से निकलते हैं ना, तो हम लोग को ये डर रहता है कि हमें छेड़ेंगे लोग, और होता भी एक्चुअल में से। लेकिन हमारे पास आसपास ये अच्छे बच्चे होते हैं, हमें कोई डर नहीं होता रात में निकलने से भी। जहाँ रेप होते हैं बच्चे, एक लड़की की 7 दिन तक नदी में बॉडी पड़ी रही है। कहाँ थे गवर्नमेंट हमारी? रेप होता है छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं पकड़ा जाता है कहा इतने सालों तक, और इन बच्चों के ऊपर हमें तो नहीं काट रही, हमने तो पकड़ा हुआ है, और ये सिर्फ पब्लिक का ही दिया हुआ है। एक्सीडेंट करते हैं, इसका इलाज कराने में 3-4 हजार रुपए खर्च होते हैं, कौन देगा? आम जनता अपनी जेब से खर्च करती है। लेके जाना, घर पे रोड के रोटी बनानी तो महिला है, चलो जेंट्स होता है लेके जाता, उसका काम धंधा छूटता, 1,200 1,000 दिहाड़ी छूटती है। अब कहाँ तक बंदा करता? जब भी उसके बाद ये सरकार दिक्कत कर रही है हमारे को। क्यों? इन डॉग्स के लिए हम मर रहे हैं, हम कट रहे हैं, हम भीख मंगे बने हुए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों इनको हटाना चाहते हैं? वो माएँ पहले सिखा के रखती हैं, बेटा कुत्ता दिखे पत्थर उठा ले या बोल हट हट हट। अब आप कुत्ता, मैं ही खाना खिलाती हूँ, कुत्ता नॉर्मली मेरे पीछे आ रहा होता है, बगल से एक आदमी जाता है कहता है हट हट हट, अरे अरे वो आपको नहीं कह रहा भैया, वो मेरे पीछे आ रहा है। हर डॉग्स के काटने से रेबीज नहीं होता है, इस चीज को लोग समझे। पृथ्वी है, इस पे जितना हमारा मनुष्य का अधिकार है ना रहने का, उतना हर जीव का है। प्रकृति है, ये सबको प्रकृति ने जीने का बराबर अधिकार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के सड़कों पर आवारा कुत्ते हैं उन सबको जो है शेल्टर के अंदर डाला जाए, अब इसके बाद से जितने भी तमाम डॉग लवर्स हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। कह रहे हैं कि बेजुबानों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। अब इस वक्त देखिए कि किस तरह से जो है हमारे साथ डॉग लवर है, इनके पास जो है एक छोटा सा ये कुत्ते का बच्चा है, और इसी के लिए जो है पूरा विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि पूरा विवाद जो है सिर्फ इसी बेजुबान जानवर को बचाने के लिए है। अब जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाय, माई सेल्फ मानसी गर्ग। अच्छा, मानसी कहाँ रहती है? मानसी, मैं डासना गेट गाजियाबाद। क्या कहेंगी ये जो डॉग लवर्स के लिए? मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो इतने ज़्यादा कुत्ते, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो चाहते हैं कि पॉन्ड्स में रख देंगे। मुझे इस बात की सिर्फ ये गारंटी चाहिए, क्या उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो सारे कुत्तों का, सारे इवन कुत्तों का ट्रीटमेंट, खाना सब कुछ कर देंगे? बस मुझे गवर्नमेंट से ये जानना है। और एक पॉन्ड में कैसे पॉसिबल है, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट भी जानती है, अगर ये लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को खून हम खून कर देते हैं। तो मैं जानना चाह रही हूँ, सब एरिया के लोग कुत्ते एक साथ रखेंगे तो कैसे 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 पॉसिबल होगा? मुझे बस ये बता दीजिए। कह रहे कि हम शेल्टर होम बनाएंगे और शेल्टर होम तो दिखाया, एटलीस्ट हमें शेल्टर होम दिखाए, हमें शेल्टर होम दिखाया जाए कि कहाँ है शेल्टर होम, और हम लोग बच्चों से मिलना चाहे तो हमें उस चीज़ का अलाउ किया जाए कि हम लोग अपने बच्चों से जाकर मिल सके सब कुछ। और इस तरह इतनी बदतमीजी होती है, आप सब जानते हैं, हम लोग रोड पे सेफ नहीं है। हम लोग मिडनाइट में निकलते हैं, इवन 8 बजे भी घर से निकलते हैं ना, तो हम लोग को ये डर रहता है कि हमें छेड़ेंगे लोग, और होता भी एक्चुअल में से। लेकिन हमारे पास आसपास ये अच्छे बच्चे होते हैं, हमें कोई डर नहीं होता रात में निकलने से भी। आप लोग सब जानते हैं हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो भी कर रही है XYZ, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए क्या है? रेपिस्ट के लिए कहाँ पकड़ा गया है गवर्नमेंट कहाँ है? अब जहाँ रेप होते हैं बच्चे, एक लड़की की 7 दिन तक नदी में बॉडी पड़ी रही है, कहाँ थे गवर्नमेंट हमारी? रेप होता है छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं पकड़ा जाता है कहा इतने सालों तक, और इन बच्चों के ऊपर सब पीछे पड़ गए हैं। कहाँ है आपकी? क्यों हमारी गवर्नमेंट इसी के पीछे पड़ी हुई है? हमें तो नहीं काट रही, हमने तो पकड़ा हुआ है, और ये सिर्फ पब्लिक का ही दिया हुआ है। एक्सीडेंट करते हैं, इसका इलाज कराने में 3-4 हजार रुपए खर्च होते हैं, कौन देगा? आम जनता अपनी जेब से खर्च करती है। लेके जाना, घर पे रोड के रोटी बनानी तो महिला है, चलो जेंट्स होता है लेके जाता, उसका काम धंधा छूटता, 1,200 1,000 दिहाड़ी छूटती है। अब कहाँ तक बंदा करता? जब भी उसके बाद ये सरकार दिक्कत कर रही है हमारे को। क्यों? क्योंकि सरकार के पास आपको डेमो देखना है। मैं बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप बोले शेल्टर है, सब चीज़ें सुविधा अच्छी है, आज की डेट में सुविधा भी है वो शेल्टर की। शेल्टर देखना है नगर निगम गाजियाबाद में, आप राजनायक एक्सटेंशन में जाके देखो, नंदी पार्क की क्या हालत है, वो भी शेल्टर है, वहाँ नसबंदी करती है। क्या नाम है वहाँ? फेंडिगोस का नाम है शायद उसका। वहाँ पे सुशील ये लोग जो वैन चला, 3-4 वैन है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के सड़कों पर लगभग 8 लाख से ज्यादा जो है आवारा कुत्ते की संख्या है। अब ऐसे में इनसे छोटे बच्चों की ज्यादा खतरा है कहीं? भैया बड़े बच्चों में, ह्यूमंस में सारे बच्चे बड़े सब आते हैं, ठीक है। अब भैया बच्चों के साथ कितना गलत काम होता है, उनको उन मुद्दों क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाओ ना। बच्चों को एक्सीडेंट कार से मारे, उनके खिलाफ क्यों नहीं होते? चोरी कितनी हो रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? पोल्यूशन कितना, कूड़ा कितना, उसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे बताओ? पानी भरा हुआ है, बच्चे जा नहीं सकते, कॉलोनी पानी भर सकते हैं, चोरी और इसके खिलाफ क्यों नहीं कर रही? ये मुद्दा है। बेरोजगारी कितना बड़ा है, या इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे? इनका क्या चांस है बताओ? गाय सबसे बड़ा मुद्दा है, गाय कट रही है, उनको क्यों नहीं कर रहे? और ऊपर से कहते हैं योगी सरकार है। भाई मैं अमेरिका रह के आया हूँ,
ठीक है भाई, अमेरिका में सबसे ज्यादा मीट भाई उत्तर प्रदेश सप्लाई होता है। दुबई चले जाओ भाई, मैं 3-4 कंट्री घूमता हूँ भाई मैं डेली, ठीक है भाई। वहाँ पे जाके आप ये देख लो भाई, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ मीट के ऊपर। उत्तर प्रदेश कहाँ बताओ? साहिबाबाद सबसे बड़ी मीट फैक्ट्री है, कहाँ है वो? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करे? करो। डेटा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हर साल जो है लगभग 315 बच्चों की मौत होती है कुत्तों के काट। भाई बीमारी भी है, बीमारी को क्यों नहीं काउंट कर रहे? बीमारी को कम करो ना भाई। कोरोना की वैक्सीन लगी है, हार्ट के पेशेंट इस बार सबसे ज्यादा निकले हैं, उसके ऊपर मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? भाई मेरे यहाँ पे आज एक मौत हुई है गली में हार्ट के पेशेंट की, तो वो 2 साल के अंदर वो मुद्दा क्यों नहीं? भाई यूके में केस कर दिया, इंडिया में क्यों करा भाई? वैक्सीन जो गलती निकाली है, उस मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? भाई हार्ट के चेकअप निकालो ना। जब दिक्कत आ रही सबके, किसी का बाप चला गया, बेटा चला गया, भाई रोजगार तो चला गया जो घर में, उस मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? अब किसी का बाप चला गया, घर में 4 बेटी, वो बाप घर में कैसे खाना खिलाएगा? देखिए अभी जो है आप लोग समर्थन में हैं जी। इंसानों की वजह से कुत्ते मरते हैं, वो पॉइंट तो कभी मीडिया कवर नहीं करती है। अभी राजस्थान में एक आदमी ने 25 कुत्तों को गोलियां मारी हैं ढूंढ के, वो न्यूज़ कहाँ है? जो अभी रेप हो रहा है, अभी लेटेस्ट एक रेप सीन चल रहा है, वो सीन कहाँ है? वो नहीं दिखता किसी को भी। अब हम लोग इतने डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, दिन में 4-4, 5-5, 10-10 डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, वो किसके प्रताड़ित होते हैं? लोगों के प्रताड़ित होते हैं ना वो। उनको हम हेल्प करते हैं, उनके लिए हम भीख मांगते हैं, डोनेशंस, प्लीज हमें दे दो पैसा, हमें डॉग्स की हेल्प करनी है। क्यों? आपकी कैपेसिटी एक लिमिट होती है, आप कितना खर्च कर सकते हो? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जब आपके पास इतने केसेस आएंगे, आप कैसे हैंडल करोगे? तो इन चीजों के लिए ये लोग तो हमारी कोई हेल्प करते सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है ना। जब इन डॉग्स के लिए हम मर रहे हैं, हम कट रहे हैं, हम भीख मंगे बने हुए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों इनको हटाना चाहते हो? क्या चाहती है अभी आप लोग? हम ये चाहते हैं कि डॉग्स कहीं ना जाए, ओनली स्टेरिलाइजेशन हो, दैट्स ऑल। और इवन मैं खुद 1000 से अबव डॉग स्टेरिलाइज करा चुकी हूँ, एक इसी डर से, क्योंकि एक डर जो आपके माइंड पे सर पे लटकता है ना कि अरे अगर आपका डॉग स्टेरिलाइज नहीं होगा तो हम इसे उठा के फेंक देंगे। मैम जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर जो डॉग लवर्स है आज जो है कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उस टाइम में कहाँ चले जाते हैं जब मासूम बच्चों को, स्कूल से आती हुई बच्चियों को जब वो डॉग्स काट लेते हैं और रेबीज के कारण। आपसे कहती हूँ, मैं भी मदर हूँ, मेरा भी बेटा है, राइट? मेरा बेटा भी अननोन जगह जाता है और अननोन डॉग से टैकल करता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखा रखा है, बेटा डॉग्स बाइट नहीं करता। वो माएँ पहले सिखा के रखती हैं, बेटा कुत्ता दिखे पत्थर उठा ले या बोल हट हट हट। अब आप कुत्ता, मैं ही खाना खिलाती हूँ, कुत्ता नॉर्मली मेरे पीछे आ रहा होता है, बगल से एक आदमी जाता है, कहता है हट हट हट, अरे अरे वो आपको नहीं कह रहा भैया, वो मेरे पीछे आ रहा है, वो मेरे पीछे आ रहा है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? यू आर नथिंग फॉर हिम। लेकिन जब उसको ऐसा बिहेव आप करते हो तो उसको लगता है कि ये मुझे हार्म करेगा। आपके पास भगवान ने हाथ दिए हैं, मुंह दिए हैं, आप थप्पड़ मार सकते हो, डंडा चला सकते हो। उसके पास भगवान ने एक दांत दिए हैं जिससे वो या तो भौंकेगा या तो काटेगा। और फैक्ट है, देखो उसमें भगवान ने उसको शाप दिया हुआ है कि भैया तू काटेगा तो रेबीज होगा, राइट? तो जब आपको पता है तो वैक्सीनेशन आप कराओ ना, क्यों नहीं कराते हो वैक्सीनेशन? और हर डॉग से रेबीज नहीं होता है, ठीक है ना? हर डॉग्स के काटने से रेबीज नहीं होता है, इस चीज़ को लोग समझें। लेकिन अभी तो जो मामले आ रहे हैं लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है कि वो इंसान लोग रेबीज से मरे हैं? अभी जिस बच्चे की मौत को दिखा रहे हैं, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जो हमारी बेटी मरी है वो रेबीज से नहीं मरी है, किसी और रीजन से मरी है। लेकिन नहीं, सरकार उसी को लेके बैठी है, नहीं नहीं रेबीज से नहीं। आपको किसने बोला? आपको किसने बोला रेबीज से मरी है? अब मैं भी 50 कुत्ते ला के खड़ा कर दूं और मैं कह दूं आपने इन सबका रेप करा है, मेरे पास क्या प्रूफ है या आपके पास क्या प्रूफ है? मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ ना, लेकिन उस चीज का प्रूफ भी तो होना चाहिए आपके पास। प्रूफ है ही नहीं आपके पास। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग नहीं मानते? बिल्कुल, क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे? हम, आपको पता है मैं ओवरनाइट फीड कराती हूँ। मैं मॉर्निंग में 6 बजे सोती हूँ, रात के 9 बजे से फीडिंग स्टार्ट करके मैं इतने सारे डॉग्स को फीड कराती हूँ, सोती नहीं हूँ इसीलिए। और उसी डर में अभी 4 दिन से भी नहीं सो रही हूँ, बिल्कुल भी 2 घंटे भी। टेंशन में क्यों? कोई कुत्ता ना उठा के ले जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि बल्कि ये जो है कुत्तों की अच्छाई के लिए है, उन्हें एक जगह पे रखा जाएगा, खाना पीना टाइम टाइम। आपका घर अगर 100 गज का है, मैंने मान लिया, आप 100 गज में क्या आप 500 कुत्ते रख सकते हो? आप खुद बताइए। कुत्ते लड़ेंगे मरेंगे, आप मैनेज कर सकते हो उनको? खिलाना तो बहुत दूर की बात है, कुत्तों को मैनेज करना ना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे घर में खुद स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई एक दूसरे को देख के उसके ऊपर कुछ भी बिहेव कर रहा है, आप उसको मैनेज कर सकते हो? कुत्तों को मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं घर में डॉग छोड़ के आई हूँ ना, किसी को अपने हस्बैंड या अपने बेटे को बिठा के आई हूँ। क्यों? आपस में लड़ मर ना जाए, वो लड़ेंगे, उनको चोट लगेगी। उन सोशल एक्टिविस्ट को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि भैया पालने के लिए तो लोग जर्मन शेफर्ड पालते हैं, पिटबुल पालते हैं, पालना ही है तो स्ट्रेट डॉग को पालिए ना, आप अपने घर पे रखिए।
देखो मैं भी उस चीज़ के लिए मैं स्ट्रे डॉग्स को ही प्रमोट करती हूँ। मेरे घर में खुद इंडी डॉग्स हैं, नॉट इंडी स्ट्रे वर्ड्स में इंडी ही बोलूँगी। मैं उनको ही अपने घर पे रखती हूँ, लाती हूँ कहीं से, मुझे लगता है उसको नीड है तो मैंने घर पे रख लिया। मैं ब्रीड्स वालों को तो प्रमोट करती नहीं हूँ। रीज़न क्या है कि ब्रीडर्स जब तक बच्चे पैदा कराते हैं जब तक वो करते रहते हैं, उसके बाद वो उसे कूड़े में फेंक देते हैं। यहाँ पे छोड़ा गया है, इन्हें जो है यहाँ पे कौन खाने को देगा, कितना खाने को देगा। जो ये अभी उठे ना यहाँ से, दिल्ली से उठे कुछ लोग, उनकी वीडियो है ये। अब आप देख लो इनको क्या मिल रहा होगा। इन्हें खाना से कहाँ से दिया जाएगा, प्रोवाइड कहाँ से दिया जाएगा। सरकार पे जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है वो उनके लिए तो पैसा रहता नहीं है। हैंडीकैप है, मेरी दीदी आई हुई है, वो खुद फीडिंग करवाती है, मैं खुद करता हूँ, ठीक है। विकलांगों के लिए आज तक नौकरी पैदा नहीं हुई। इन्हें उठाने के लिए सरकार के पास इनकी प्रॉब्लम दिख रही है। हैंडीकैप दिल्ली में, यूपी में इतने सारे हैं। भिखारी ठंड में कांपते, उनको ऐसा नहीं है कि हम लोग एनिमल लवर हैं सिर्फ इन्हीं को, कुत्तों को ही प्यार करते हैं, नहीं। मैं खाना खिलाने निकलती हूँ, अब रास्ते में पूछना, मैं किसी को बिस्किट देती जाती हूँ, किसी को कुछ दे जाती हूँ, ऐसा नहीं है। दया हम सबके लिए है, लेकिन लोगों का एक पॉइंट है ना, अरे एनिमल लवर है तो सिर्फ इससे ही प्यार होगा। अगर कोई बच्चा मर रहा है या इंसान मर रहा है, हमें दुख होता है, हमें भी उतना ही दुख होता है, लेकिन हमें उसके लिए भी दुख होता है क्योंकि आप उसकी जुबान नहीं हो, आपको उसकी जुबान बननी पड़ेगी और हम उसकी जुबान हैं। कब से आप जो है ये जो है आवारा कुत्ते जो सड़क पे घूमते हैं उसको जो है आप देख रही हैं? और नहीं, मैं कर रही हूँ। 1992 से मेरे घर में कुत्ते हैं और 2001 से स्ट्रे कुत्तों के लिए कर रही हूँ। देसी वाला फिर इंडियन डी ब्लॉक न्यू विजयनगर सेक्टर 9 में रहती हूँ। पूरी कॉलोनी से पूरे और पास से पूछ आओ, पूरी रात मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड पूरी उसकी गाड़ियों के नीचे डेली कुत्तों को गिनती हूँ, पूरी रात घूमती हूँ, दवाई देती हुई। मैं तो इतना कर रही हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया वगैरह पर कहीं पर नहीं हूँ। मैं जितना बनना, मैं डॉग लवर्स के समर्थन में जो है राहुल गांधी भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कुत्तों को उठाना ये समाधान नहीं है, उन्हें इंजेक्शन लगवाइए, उन्हें जो है फिर उसके बाद उनकी नसबंदी कराइए और फिर उन्हें। मैंने अपनी कॉलोनी में जितने भी हैं मैंने सबको रेबीज के इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, खुद मेरे हस्बैंड लगा देते हैं, सबको लगाए हुए हैं मैंने अपनी कॉलोनी में। और मैं तन मन सपोर्ट पूरी दुनिया ही है, लेकिन जो अपने ये हैं अपना ही चला रहे हैं कि हमने ही अपनी अपनी चलानी है। पूरी दुनिया, हर एक्टर, हर जो भी सब, पूरी दुनिया लगी हुई है इसको सपोर्ट करने में कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, उनकी जिद हो गई है। देखो ये पृथ्वी है, इस पे जितना हमारा मनुष्य का अधिकार है ना रहने का, उतना हर जीव का है। प्रकृति है, ये सबको प्रकृति ने जीने का बराबर अधिकार दिया है। अब हम ये नहीं, अगर हम मनुष्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई तो आज तो डॉगियों के साथ कर रहे हैं, कल को गाय के साथ करेंगे, परसों बंदर के साथ, और अगर आदमी की जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो इनके साथ भी होने लगेगा। होगा नहीं कहेंगे सर हम तो यही कहेंगे कि इन पे तो कभी कुछ होगा नहीं। देखो इन्हें अगर ऐसा करना था तो वैक्सीनेशन करवाते, सारे जितने भी डॉग लवर्स हैं या जितने भी मतलब एरिया के फीडर्स हैं या जितने हमारे एनजीओ वाले हैं, सबको मिक्स करके उनसे बात करनी चाहिए थी इस चीज़ के लिए, और वैक्सीनेशन करा के इन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था। पर ये इसके कहीं और भी रास्ते ये भी कर सकते थे कि भाई जैसे कि एक नंबर अलाउड कर सकते थे हर राज्य के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से, कि जो भी एनिमल लवर हैं वो अपने अपने जो एरिया के डॉग्स हैं उनको वैक्सीन कराएं और अपनी जिम्मेदारी पे कराएं और वहाँ पे जाएं और बोलें, कंप्लेंट करें। पर ऐसा नहीं करके इन्होंने सीधा उठाने का ऑर्डर कर दिया, तो गलत है। तो ये ऑप्शन भी था, अगर एमसीडी अपना काम नहीं कर रही कोई दिक्कत नहीं, हमसे बोलो, हम सपोर्ट करेंगे पूरा, हमसे बोलो। जितने भी एनजीओ वाले वो सब ये काम करने को तैयार। वैक्सीनेशन हमें खुद करवाना पड़ता है, स्टेरिलाइजेशन हमें खुद करवाना पड़ता है, ठीक है। एक बार हमसे बात तो करी जाती, पूछा जाता है, राय ली जाती। जितने भी फीडर है ना, कोई मना नहीं करेगा। अब जितने हमारी देख रेख में डॉगी आते हैं और जितने आएंगे उनका वैक्सीनेशन, उनका स्टेरिलाइजेशन या उन्हें कोई और प्रॉब्लम है वो सारी हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन हमारे कोई साथ तो दो। हमें 1-2 बज जाता है घर आने में, रात को इनकी ट्रीटमेंट करने में, खाना खाने में। 1 बजे मैं खुद घुसता हूँ घर में आके, हाँ पहले इनको खाना खिलाता हूँ, फिर जो इनका ट्रीटमेंट है सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक। पहले ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से 5 बजे आने के बाद फिर इन बच्चों की ही देखभाल होती है। जो कहीं से कट रहा है, फट रहा है, किसी का पैर तोड़ दिया किसी ने, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के बेचारे का जख्म कर रखा है, एक दूसरे से पहाड़ के। फिर 1 बजे हम घर में घुसते हैं, ये सब करने के बाद भी। डॉग्स को लोग इतना मारते हैं, अगर वो लोग अपनी पावर दिखाएं ना तो हर किसी को काटें, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर के छुप जाते हैं। लेकिन जब एक्सेस में होता है ना तभी वो बाइट करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते हैं।
डॉग्स तो खुद डरे हुए होते हैं बेचारे, छुपे रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी छुपे पड़े होंगे बेचारे इतनी भीड़ देख के। तो डॉग्स को तो पता नहीं लोग क्यों इतना बुरा बोलते हैं, वो इतने बुरे नहीं है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो है डॉग लवर्स की बातें हैं और ये तमाम लोग अपनी पक्ष रख रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में फिर से एक बार सुनवाई करते हुए फैसला अपने पास रखा है और इस पूरे मामले पर अब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।